लोकतंत्र की सुंदरता यह भी होती है कि विपक्ष के मुद्दों का जवाब भी दिया जाए। 27 साल से जिस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां जहरीली शराब से 100 लोग कैसे मर गए, पिछले 3-4 दिनों से डिबेट में पूछ रहा हूं, एक शब्द इनके मुंह से निकलता ही नहीं कि भैया बुलेट ट्रेन किस रूट पे चलती है, बता दो हमें। 8 साल हो गया, बताने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछो कितने लोगों के खाते में 15 लाख डाल दिए, बताने के लिए तैयार नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश किन मुसीबतों में घिरा हुआ ये आप सबको भली भांति पता है, लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार जवाब नहीं देती। अगर सदन के अंदर सवाल पूछा जाता है तो उस सांसद को निलंबित कर दिया जाता है, और अगर बाहर विपक्ष के सांसद आंदोलन करते हैं, सवाल पूछते हैं महंगाई और भ्रष्टाचार पर और बेरोजगारी पर, तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। लेकिन अब जो है स्थिति कुछ पलट रही है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी तक टीवी चैनल्स पर बैठते थे, वो बहुत ज्यादा बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई है। संबित पात्रा को आप बखूबी जानते होंगे। संबित पात्रा जो हर समय बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग करके कुछ भी करके वो विपक्ष के प्रवक्ताओं घेरते थे, आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ उनके जुबान पर, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है और सवाल जो जायज पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संबित पात्रा, दो लोग डिबेट में बैठे हुए थे। रिपब्लिक पर डिबेट चल रही थी, रिपब्लिक टीवी आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, वो क्या चैनल है, उस पर बात चल रही थी, सवाल हो रहे थे। पहला सवाल जो दागा कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उस सवाल का जवाब ये लोग नहीं देते, चुप हो जाते हैं। पहला सवाल शराब को लेकर दागा कि गुजरात में शराब कांड में 100 लोगों की मौत हो जाती है, अलीगढ़ में 130 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। इनके लोगों का इन्वॉल्वेशन भी सामने आता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई जवाब नहीं देती है। बड़ा सवाल है, खड़ा किया है। मैं आपको उस डिबेट का वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें संजय सिंह ने बाकायदे संबित पात्रा ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे तौर पर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं जब शराब से लोगों की मौतें हो जाती हैं। जरा आप वीडियो देख लीजिए। लोकतंत्र की सुंदरता यह भी होती है कि विपक्ष के मुद्दों का जवाब भी दिया जाए। 27 साल से जिस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जहां पर 10,000 करोड़ रुपए का काला कारोबार जहरीली और नकली शराब बेचने का हर साल होता है, वहां जहरीली शराब से 100 लोग कैसे मर गए, पिछले 3-4 दिनों से डिबेट में पूछ रहा हूं, एक शब्द इनके मुंह से निकलता ही नहीं है। एक शब्द नहीं इनके मुंह से। 130 लोग अलीगढ़ में कैसे नकली शराब पी के मर गए, ये इनसे पूछ पूछ के थक गया। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो आपने देखा, विकास त्रिपाठी ने यह वीडियो ट्वीट किया है और उसके बाद अगला क्लिप दिखाऊं, लेकिन उससे पहले इस ट्वीट को क्या किया है वो भी बता देता हूं। विकास त्रिपाठी ने लिखा कि लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया जाए। गुजरात में जहरीली शराब से 100 और अलीगढ़ में 130 लोग कैसे मर गए, बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलती है, खाते में 15 लाख डाल दिए, कितना काला धन आया, इन सब सवालों पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यह ट्वीट भी किया गया है। और दूसरा सवाल दागा संजय सिंह ने, वो भी जरा आप सुन लीजिए। दूसरा सवाल यही दागा कि काला धन कहां है, 15 लाख रुपए कहां हैं, और आखिरकार क्यों जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन के कर्जे माफ कर दिए गए, उनका टैक्स फ्री कर दिया गया, उन्हें कर्जों को सही तौर पर माफ कर दिया गया। ये आम जनता आज भी त्राइमाम कर रही है। महंगाई बेरोजगारी से सब परेशान, लेकिन उन सवालों का जवाब अगर मांगने की कोशिश करो तो जवाब नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। सीधे तौर पर ये सवाल दागे और पूरे डिबेट में संबित पात्रा कुछ नहीं कर पाए, मतलब डिफेंड तक नहीं कर पाए। जवाब देना तो छोड़िए, जवाब तो लोग देते नहीं, वैसे भी आप जानते हैं कि जवाब देने की बात जब आती है तो कुछ और मुद्दा लेकर नया मुद्दा आ जाते हैं। मतलब उस सवाल को पूरी तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने जवाब के माध्यम से, लेकिन आजकल ये भी नहीं कर पा रहे। एक सवाल का जवाब नहीं निकल रहा। ये वीडियो क्लिप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से संबित पात्रा बिल्कुल सन्नाटे में आ गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि संबित पात्रा आप कुछ आगे बोल नहीं पाएंगे। सुनिए कि भैया बुलेट ट्रेन किस रूट पे चलती है, बता दो हमें। 8 साल हो गया, बताने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछो कितने लोगों के खाते में 15 लाख डाल दिए, बताने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछ रहा हूं कितना का धन लाए, बताने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछ रहा हूं कितनी दलाली खा के 10 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ, बताने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए 6.5 लाख करोड़ ये भारत माता के ऐसे बेटे हैं जो भारत माता की संपत्तियां बेच रहे हैं।
6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत की संपत्तियां बेचने की योजना इनकी सरकार बनाती है। इनसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब इनके पास नहीं है। महंगाई कैसे कम होगी? किसान सवाल आ रहे हैं, जवाब नहीं है कहीं भी। एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो ये तो वो बातें थी संजय सिंह ने उस डिबेट में कही, चाहे वो 15 लाख की बात हो, काले धन की बात हो, या फिर बिजनेसमैन, या फिर इनके जो कहते नहीं, जो आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि इनके बड़े जो बिजनेसमैन हैं इनके सब हितैषी, इसलिए उनका जो है कर्ज माफ कर दिया जाता है। लेकिन देश की स्थिति कैसी है ये आप सब देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कटघरे में लिया, क्योंकि ये लोग जो है विपक्ष जो लामबंद हो रहा है, विपक्ष जो अपना गठबंधन बना रहा है, महागठबंधन की जो सुगबुगाहट है 2024 की लोकसभा से पहले वो बन रही है। ऐसा कहा जा रहा है कई सारी पार्टियां जो एक साथ आ जाएंगी, बीजेपी को हराने की रणनीति बनाएंगे, ऐसा चल रहा है। तो इस पर मजाक उड़ाया जाता है हमेशा से विपक्षी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा, खासतौर पर संबित पात्रा द्वारा। तो इसका भी जवाब दिया है। इसका जवाब सीधे तौर पे दिया कि 1985 में इनके 2 सांसद थे और 1998 में जब इनकी सरकार बनी तो 23 दल मिलकर बनी सरकार। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई, मतलब गैर कांग्रेस सरकार जब बनी, तो 23 दल उसमें सम्मिलित थे। तो आप अंदाजा लगाइए जरा कि क्या वो गठबंधन नहीं था? वो तो बड़ा गठबंधन था। वो तो एक जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके खिलाफ इतना बड़ा गठबंधन हो गया था, उस पर लोग इकट्ठा हो गए थे। यही बात संजय सिंह ने खड़ी की कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, झाड़ू साथ आ गया, साइकिल आ गई, ये सब किया जा रहा है, लालटेन आ गई, सब चीज़ें करते हैं कि ये लोग साथ आ गए, सब मिल गए या हमारा मुकाबला करेंगे। जबकि 1998 की वो बात है जब भारतीय जनता पार्टी ने 23 दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और 13 महीने तक वो सरकार चली थी। अब जरा वो वीडियो क्लिप भी देख लीजिए कि संजय सिंह ने कैसे कटघरे में खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, जो बेफिजूल की बातें टीवी पर आकर करते हैं। जरा सुनिए। 85 में इनके 2 सांसद थे और 98 में जब इनकी सरकार बनी ऐश्वर्या जी, तो आज ये विपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे मिल गए, उनसे मिल गए, ऐसे इनको साथ लिया, उनको गले लगाया, यहां लालटेन वहां झाड़ू। अरे भैया 23 दलों की सरकार बनी थी, 23 दलों की। 2 पैर से इंसान चलता है, 4 पैर से आदमी चलता है। आपने जब 98 में सरकार बनाई तो 23 दल की सरकार बनाई थी, अटल जी उसके प्रधानमंत्री थे। आपको तो भारतीय लोकतंत्र पे गर्व होना चाहिए कि आपने एक एनडीए की सरकार बनाई जो 13 महीने तक चली, जिसमें 23 दल शामिल थे। बाद में 99 में जब आपने सरकार बनाई तब भी एनडीए। तो आप देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पहले खूब चिल्लाते थे, हो हल्ला मचाते थे, तरह तरह की बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वो आज बिल्कुल सन्नाटे में है, बिल्कुल शांत बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब उनके पास कोई जवाब बचा नहीं है, क्योंकि वो सवालों में घिर चुके हैं। बुलेट ट्रेन का सपना दुनिया को दिखाया गया, नोटबंदी से कहा गया सब स्थितियां सुधर जाएंगी, काला धन जो है वो नहीं होगा, लेकिन आज भी लोगों के घर से पैसा निकलता है। यह कहा गया कि ये नोटबंदी हुई है और उसके पहले जो काला धन 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा होंगे, उसके बाद अमित शाह जाकर कह देते हैं वो जुमला था, वो तो ऐसे में बात कही गई थी, मतलब उसका कोई औचित्य नहीं था। बहुत सारी बातें जो की गई, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भी पोर्टफोलियो पर, एक भी काम पर सरकार जो है वो सही सिद्ध साबित नहीं हुई है। इसलिए जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप एक एक काम को उठा लीजिए, जो जो बातें उन्होंने 2014 के पहले कही थी, आज वही सब चीजें कैसे उलट के सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चीन के बारे में लेकर और सेना के बारे में भी लेकर टिप्पणी की, उन्होंने कहा था सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर है। तो आज अगर चीन जो है गुस्ताखी कर रहा है तो इसका मतलब है सेना कमजोर नहीं, दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार लाल आंख दिखाने की बात करते थे, 56 इंच की बात करते थे, वो सब भी आज कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं। महंगाई की प्रधानमंत्री जी बात करते, टीवी पर एड्स चलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार, लेकिन सब कुछ हो रहा है। कर्नाटक में आप देख रहे हैं कैसे जो है संगठन जो है, जो ठेकेदार संगठन है, वो कहते हैं कि मंत्री और विधायकों द्वारा घूस लिया जाता है। अगर काम कराना विधायक के क्षेत्र में तो विधायक को बिना पैसा दिए, कमीशन दिए, विधायक क्षेत्र में ठेकेदार काम नहीं करा सकता है, और मंत्री जी पहले ही ले लेते हैं, विभाग भी ले लेता है, मतलब एक काम के लिए 40% तो घूस देना पड़ता है। ये बात ठेकेदार कह रहे हैं कर्नाटक के। तो आप समझिए कि क्या हो नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो सपना दिखाया गया था उस सपने बिल्कुल इतर, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया, बुलेट ट्रेन चली क्या, नहीं चली। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं उस पर अब जनता का रिएक्शन सामने आ रहा है, सवाल पूछ रही है तो ये जवाब से भाग रहे हैं।
और विपक्ष के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बोलती बंद कर दी संबित पात्रा की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं क्या हाल होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।